everybody and welcome to the channel. आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक का कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, जिसका जो टॉपिक है वो है कि व्हाट इज़ द कर्मा फॉर हर्टिंग यू। इस टॉपिक पर मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं क्योंकि आई रियली बिलीव इन दिस टॉपिक। ये टॉपिक जो है ना, आई थिंक वो एक्चुअली हमारे लाइफ में देखा जाए तो एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, बिकॉज समटाइम्स व्हाट वी फील दैट यू नो व्हाट, ठीक है, वी शुड हैव अ गुड हार्ट, वी शुड फॉरगिव अदर्स। बिल्कुल 100% ट्रुथ, यू नो, एकदम सच्ची बातें हैं। मगर what about the hurt, what about the pain that as humans were experiencing because of others, right? So I really believe in this topic and I believe in justice. So ये वीडियो मैं बनाती रहती हूँ एंड ऑनेस्टली मुझे ऐसा फील होता है कि ऊपर से चैनल भी होता है दैट यू नो मेक वीडियोस इस टॉपिक पर। ऑलराइट, whenever we see that what is their karma for hurting you, it doesn't mean कि अच्छा कुछ बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड या फिर विगरस या फिर बहुत ही ज़्यादा यू नो एकदम खौफनाक कुछ उनके साथ क्या होने वाला है हम लोग वो देखते हैं और हम खुश होते हैं। बात वो नहीं है। बात ये है कि उन्होंने हमें हर्ट करा, तो ये रीडिंग्स देखकर हमें एक इंसाइट मिलता है कि ओके, ऐसा नहीं कि यूनिवर्स उन्हें हर्ट करेगी। एक इंसाइट मिलता है कि यू नो जस्टिस होगा। बस उन्होंने हर्ट किया हमें और उन्हें कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो आई थिंक फॉर दिस रीज़न ये रीडिंग यू नो ये रीडिंग जो है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप सब बस एक जनरली एक इंसाइट लेना चाहेंगे कि जिस पर्सन ने आपको हर्ट किया, तकलीफ दी, पेन दी, उसे क्या कर्मा मिल रहा है। एंड कर्मा मतलब ये नहीं कि हमेशा कर्म को हम ना बहुत ही मतलब बहुत ही नेगेटिव लाइट में अक्सर यू नो देखते हैं, लेकिन actually karma is not something that is negative always. I hope you understand what I'm saying. जैसे कि आपने किसी के साथ अच्छा किया तो आपके साथ भी अच्छा हो रहा है, that is also karma, but that is not negative. It depends कि आपने कैसे कर्म किए हैं, उस हिसाब से फिर कर्मा गुड कर्मा है या बैड कर्मा है वो डिसाइड होता है। तो जिन्होंने आपके साथ बैड किया है उन्हें क्या यू नो रिजल्ट मिलने वाला है, उन्हें क्या अपने जीवन में उनके कर्मों का कर्म भुगतना पड़ेगा, आज हम लोग ये जानेंगे। क्योंकि बस आप एक बार जान लो ना तो कहीं ना कहीं मन में ये भावना नहीं रहती कि मेरे साथ न्याय नहीं होगा, बिकॉज न्याय तो हो रहा है, राइट? सो वेलकम टू ब्लैक लेयर्स एंड आज हम लोग इसी टैरो रीडिंग टॉपिक पर रीड करने वाले हैं। एंड रेस्ट एज यूजुअल आपके सामने यहाँ पर 3 फाइल्स आएंगी और स्क्रीनशॉट मैं अटैच कर दूँगी। आप चुनना उन फाइल्स में से बेसिकली वो कार्ड्स होते हैं और आपको जो भी कार्ड उस पर्सन के बारे में सोचते हुए जिन्होंने आपको हर्ट करा है, ठीक है, उसके बारे में सोचते हुए, उस पर्सन के बारे में सोचते हुए जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है आप उस फाइल की रीडिंग देख सकते हो। ऑलराइट, सो this is going to be the reading today and I hope you people enjoy the reading and thank you very much for joining today. Thank you. See you. Hi, Palam. So, sorry, reading start किए ना, I am just stammering. So, hi, Palam 1 and welcome to your reading. I'm very sure आप जानने आए होंगे कि उस पर्सन को क्या कर्मा मिलना है जिस पर्सन ने आपको हर्ट करा है। So let's see कि उस पर्सन को क्या कर्मा मिलना है जिन्होंने आपको हर्ट करा है। Okay, so let's begin. Okay. कार्ड्स अपने आप ही बहुत कूद रहे हैं as I can see. Alright, it is actually indicating कि उस पर्सन को कर्मा मिलेगा, जरूर मिलेगा। Alright, once again thank you very much for joining and
If you're resonating with my energy, you can definitely subscribe the channel also. ये मैसेज मुझे चैनल करने के लिए बोला जा रहा है कि द कलर ब्लैक आई थिंक आपको पहनना चाहिए, ठीक है, और शायद आपको पसंद भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट ब्लैक कलर अक्सर हम उसे डेविल से जोड़ के देखते हैं, बट ब्लैक कलर इज़ द कलर ऑफ प्रोटेक्शन फॉर मी स्पेशली। एंड ये आपको भी चैनल करने के लिए बोला जा रहा है कि ब्लैक कलर से जुड़िए, एंड शायद इसीलिए आप इस चैनल से भी जुड़े हुए हो, जिसका नाम ही है ब्लैक लेयर्स। और ब्लैक लेयर्स मैंने इसीलिए इस चैनल का नाम रखा है, एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ब्लैक इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स, एंड या दैट्स वाई ब्लैक लेयर्स। एंड मैं अब समझ ही सकते होंगे ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर, ऊपर से नीचे आई एम ब्लैक टुडे। ऑलराइट, सो अब हम देखेंगे उस पर्सन को। ओके, कार्ड्स बहुत जल्दी जल्दी गिर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलने वाला है। ऑलराइट, क्या कर्मा मिलेगा फॉर हर्टिंग यू, उससे पहले हम देखेंगे कि उन्होंने आपके साथ किया क्या है, एक छोटा सा इंसाइट। ऑलराइट, हम देखेंगे कि उन्होंने आपके साथ किया क्या है, इन्हें मैं ले ही लेती हूँ, ठीक है। लेट्स सी, नाउ लेट्स फोकस ऑन द रीडिंग। फाइल नंबर 1 कि पर्सन ने उनके साथ ऐसा क्या किया है जिसके लिए वो जस्टिस सीख कर रहे हैं। ऑलराइट, ओ माय गॉड, जस्टिस, द फर्स्ट कार्ड इज जस्टिस इटसेल्फ। तो उन्होंने डेफिनेटली आपके साथ अन्याय किया है, ठीक है, किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार का अन्याय किया है, ठीक है, फाइल नंबर 1 के लोगों के साथ। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ यहाँ पर किसी चीज़ का आप दोनों के बीच में, ये एनर्जी मुझे प्रेजेंट फील हो रही है। और इन्होंने ना बहुत दुष्टता की है, मुझे दिखाई दे रहा है, सामने सामने आपका जैसे मुंह से निवाला छीना है, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी प्रेजेंट है। यू आर वेरी काइंड टू दिस पर्सन, वेरी काइंड टू दिस पर्सन, लेकिन उन्होंने आपकी काइंडनेस को आपका वीकनेस ले लिया, ये एनर्जी मुझे आपके प्रेजेंट नज़र आ रही है, ठीक है। आपने हमेशा, आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हो, और हमेशा आपने अपनी स्ट्रेंथ को इनके फेवर में यूज़ किया, और इन्होंने आपके साथ सामने सामने से ट्रिकरी की, और आपको फील भी होता था कि ये पर्सन फेयर नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इनका साथ दिया, आपके फ्लो को अफेक्ट किया होगा इस पर्सन ने, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। फ्लो मतलब क्रिएटिव फ्लो के साथ छेड़छाड़ किया होगा इस पर्सन ने, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। मुझे एक्सप्लॉइटेशन सुनाई दे रहा है, एक्सप्लॉइट किया है इन्होंने आपको किसी तरीके से, बहुत स्लाई इंसान है, मुझे ना 5 ऑफ सोर्ड्स वाली पर्सन की एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है, ठीक है। ऑलराइट, एंड फॉर दोज हु वांट टू नो कि मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ कि नहीं, सो द आंसर करेंटली इज नो, आई डू नॉट डू पर्सनल रीडिंग्स। मैं केवल यूट्यूब पे अपने इंट्यूशन की हेल्प से, आई एम जस्ट एन इंट्यूटिव टैरो रीडर, आई कैन सेंस एनर्जीज, एंड आई रियली बिलीव दैट टैरो पुल्स मी। हो सकता है कि मेरे पास लाइफ के कभी मैंने सीखा हो, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो बट टैरो कार्ड्स आर टचवुड वेरी फेमिलियर टू मी, सो आई डू रीडिंग्स, इसीलिए मुझे वो एक इंटरनल कॉन्फिडेंस है टैरो रीडिंग के साथ, लेकिन पर्सनल रीडिंग मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर। तो जिनको भी, क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि बहुत लोग जानना चाहते हैं, सो मैंने बता दिया है, ठीक है। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर, आई एम जस्ट एन इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर। यूट्यूब पे पूरी ऑनेस्टी के साथ आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो मेरा चैनल होता है मैं आप तक पहुँचा सकूँ। एंड आई रियली बिलीव कि स्पिरिचुअल रिल्म से कनेक्टेड चीज़ें यूँ ही आप तक नहीं पहुँचती हैं। कोई भी अगर टैरो रीडर है तो कहीं ना कहीं उनके अच्छे कर्म ही है जो आपको गाइड कर पा रहे हैं, एंड फिर रेस्ट तो कर्मा होता है, यू नो, फिर आप आगे कैसे कर्म करते हो, राइट। सो विथ माई बेस्ट ऑफ माई बिलीव्स आई कैन से दैट I try to be very honest, very honest with you people,
and with this work, because this is not a joke, right? And really ये platform बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, and thank you very much for being my viewers and subscribers. Alright, so यहाँ पर I was talking about their karma for hurting you. Alright, यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस है. सबसे पहले मुझे जो एनर्जी चैनल हो रही है कि इनकी ना इंट्यूशन काम करना बंद कर देगी. हाँ जी, वो फैसले नहीं ले पाएंगे. ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी. स्पिरिट कह रहे हैं उनकी ग्रोथ रुक जाएगी लाइफ में. उन्हें लग रहा है ना वो आगे बहते जा रहे हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ रुकने वाली है बहुत जल्दी, और वो अपनी आंखों से वो चीज़ विटनेस करेंगे. ऑलराइट, मुझे कृष्णा की एनर्जी फील हो रही है. आप शायद कनेक्टेड हो कृष्णा से, ठीक है, कृष्ण भगवान से, और उन्होंने जैसे ठान लिया है कि आपको जस्टिस दिला के रहेंगे. तो आपको कहा जा रहा है कि आप छोड़ दो उस चीज़ को पकड़ के मत रखो. ठीक है, आपकी थ्रोट चक्रा के साथ भी छेड़छाड़ किया है इस पर्सन ने शायद. ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आप उसे पकड़ के मत रखो, लाइक कि मैं तो अब देख ही जाऊंगी कि उसके साथ क्या हो रहा है. आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ. ऑलराइट, ये पर्सन डिप्रेस हो जाएगा शायद, इसकी लाइफ रुक जाएगी. ये पर्सन डिप्रेस हो जाएगा. ऑलराइट, ये पर्सन लिटरली घंटों तक सोएगा, उठने का मन नहीं करेगा इसे. आई नो आप एक काइंड हार्टेड पर्सन हो, सो आपको फील हो रहा होगा कि ओ माय गॉड कितना बुरा हुआ इस इंसान के साथ. बट उसने बुरा किया है तो उसके साथ बुरा तो होगा ना. व्हाट कैन यू डू. आपको अपने कर्म करने हैं. कृष्ण की एनर्जी इसलिए आप बहुत स्ट्रांग है. फिर वो कहते हैं तुम्हें अपने कर्म करने हैं, ठीक है, फल की चिंता मत करो. तो आप अच्छे कर्म करो, आप सीखो उसके जीवन से कि मुझे कुछ खराब नहीं करना है. राइट, ऑलराइट, वन मोर कार्ड विल टेक. ओके, मुझे एनर्जी आ रही है ना कि उसकी फैमिली लाइफ नहीं बस पाएगी. हमेशा कलेश रहेगा, सपना बन के रह जाएगा इस पर्सन के लिए वो चीज़. ठीक है, वो बीवी के साथ तो होगा, दिखावा बहुत करेगा, बट अंदर पूरा हॉलो है, हॉलो. ठीक है, या दिस इज द एनर्जी. प्यार नहीं मिलेगा इस पर्सन को, कभी कभी सक्सेस नहीं मिलेगा प्यार में. मुझे ये एनर्जी पिकअप हो रही है. कभी नहीं इनका जीवन, मुझे जहाँ तक लग रहा है, ऑफकोर्स ये हर इंसान के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट एकदम बुढ़ापे में जाके इनको रियलाइज होगा. एक्चुअली सोचो, बुढ़ापा लग जाएगा. अगर ये 40 या 30 के उम्र के पर्सन है तो 80 साल तक में इनको रियलाइज होगा कि मैंने अपने जीवन में कितने पाप किए हैं. बहुत कड़ा जीवन है इनका, ये लेकर ही आए हैं. ठीक है, आई थिंक इनका कर्म ही यही है, डेस्टिनी ही यही है, ये लेकर ही आए हैं ऐसा जीवन. तो आप क्या कर सकते हो. राइट, आप अपना जीवन देखिए और भूल के भी इनके जीवन के साथ मैस मत कीजिए कि हाँ चलो मैं भी ज़रा जाके देखूँ उसके साथ क्या हो रहा है. वो आप बुरे मत बनिए. कृष्ण आपको बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं. कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस. कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे, और ये कैसे कॉन्फिडेंस लूज करेंगे अपना. ये कॉन्फिडेंस लूज करेंगे क्योंकि इनका सोचने का इंट्यूशन जो हम सब में होता है वो क्षीण हो जाएगा, वो ले लिया जाएगा वापस. ये ऐसी एनर्जी प्रेजेंट है. इमोशंस आर रनिंग हाई, ये फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे. एनर्जी तो यही बोलती है. ठीक है, मुझे जो फील हो रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ. यहाँ पर कृष्ण आपको ये मैसेज देना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली, एज इफ वो रीडिंग में खुद प्रेजेंट है और मुझे कह रहे हो कि उसे बताओ कि अपने कर्म गंदे ना करे, अपने कर्म मैले ना करे. ठीक है, इनके कर्मों के साथ आप भी अपने कर्म ना बिगाड़े. ठीक है, मुझे वो उनकी ब्लू एनर्जी फील हो रही है बहुत स्ट्रांगली. ठीक है, miracles, expect wondrous to emerge. Message in a bottle. So यहाँ पे मुझे ना सफरिंग ही दिख रही है. वो ना तरस जाएंगे एक चमत्कार होने के लिए, वो तरस जाएंगे, और जब उनके जीवन में वो ये सब फेस करेंगे ना, तब वो
सही में जीवन का सार समझ पाएंगे। इसीलिए इस रीडिंग में कृष्णा की एनर्जी बहुत बहुत डोमिनेंट है, ठीक है। ऑलराइट, आई रियली बिलीव कि टैरो रीडिंग्स में ना अच्छी अच्छी एनर्जीज अब्सॉर्ब कीजिए, बुरी बुरी एनर्जीज नहीं। एक्शन कहा ना, वो लेथार्जिक हो जाएंगे। फोर ऑफ स्वर्ड्स के नीचे आया है, ठीक है, फोर ऑफ स्वर्ड्स के नीचे आया है ये एनर्जी एक्शन का। बियॉन्ड इल्यूजन, जा ही नहीं पाएंगे। जब आपका इंट्यूशन जो है वो बंद हो जाता है या फिर वो काम नहीं करता है ठीक से, थर्ड आई चक्र ब्लॉक हो जाता है, यू फील लॉस्ट। वही स्टेट इनका होने वाला है, ठीक है। और ये होने वाला है, ये होगा, यू नो, इनएविटेबल है, इज व्हाट आई कैन सी। ऑलराइट, एक्शन नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो तो लेथार्जिक हो जाएंगे, वो तो पथेटिक हो जाएंगे, वो तो डिप्रेस्ड हो जाएंगे ना वो पर्सन। ऑलराइट, फाइन। मुझे लिटरली यहाँ पर फील हो रहा है कि ये कुछ लव रिलेटेड टॉपिक भी हो सकता है। खैर ये एक जनरल रीडिंग है तो आप इसे अपनी पर्सनल रीडिंग की तरह ना देखें। अगर कुछ भी रेजोनेट होता है तो वेरी गुड, नहीं होता है तो प्लीज़ अपने दिमाग में ना बैठाएं कि ये पर्टिकुलर चीज़ मुझसे रेजोनेट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ आपसे रेजोनेट कैसे होगा। यहाँ पे हज़ारों लोग देखेंगे इस रीडिंग को, राइट। कीप एन ओपन माइंड। मुझे ना लिटरली फील हो रहा है कि इस पर्सन ने आपको उन चीज़ों के लिए तड़पाया है ना जो बहुत ही बेसिक होती हैं, जैसे खाना, जैसे हंसना, बोलना, खेलना, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट may differ from your usual type and expectations. Okay, so again यही एनर्जी आ रही है कि stay optimistic about your love life, कि इनका लव लाइफ जहाँ बिगड़ेगा आपका लव लाइफ बर्बाद चलेगा। ऐसी एनर्जी मुझे अभी प्रेजेंट नजर आ रही है। ऑलराइट, सो आपको बोला जा रहा है stay optimistic about your love life, और उल्टा ये यू नो कभी खुश नहीं रह पाएंगे अपने लव लाइफ में, ठीक है। मुझे दूर तक तो नहीं दिख रहे हैं, आगे तो परमात्मा ही जाने। ऑलराइट, ये आई डोंट नो ये हम करना आप सुनना चाहोगे या नहीं, बट लेट्स सी कि अगर वो पर्सन आपको कुछ बोलना चाहते होते तो क्या कहते, ठीक है। ये हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन हम ये ज़रूर देखेंगे कि कृष्णा के मैसेजेस या भगवान के मैसेजेस आपके लिए क्या है। आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू टच यू, आई डोंट वॉन्ट टू, आई डोंट फील सो, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। ओके, इस पर्सन ने आपको यहाँ तक कहा होगा कि यू नो व्हाट, तुम अच्छे नहीं दिखते हो, यू नो तुम्हारे पास नहीं आना मुझे, लाइक हो तुम डर्टी हो, इस तरीके की फीलिंग्स आपको दिलवाई होंगी इस पर्सन ने, ठीक है। तो ये अभी भी उसी मोड में है। अभी तो वो झाड़ पे चढ़ गए हैं लेकिन बहुत जल्दी वो गिरा दिए जाएंगे। रिजेक्टिंग यू वॉज एक्चुअली प्रोटेक्टिंग यू। सो यह इंसान बहुत बहाने देता है लव। ओके, एनर्जीज तो ये कहती हैं कि प्यार का नाटक करते हैं ये पर्सन, लेकिन एक एनर्जी और प्रेजेंट है कि कहीं ना कहीं आप इतने प्योर हो ना कि इन्होंने देखा है आपके थ्रू कि प्यार क्या होता है, कहीं ना कहीं, ठीक है। और कहीं ना कहीं पर्सन ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे पास इसीलिए भी नहीं आ पाया क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मेरे हर्ट्स तुम्हें हर्ट कर देंगे, ठीक है। अब आप देखो आपका क्या सिचुएशन है, हर किसी का सिचुएशन तो रेजोनेट नहीं कर सकता है ना, तो आप देखो, क्योंकि जो एनर्जीज मुझे दिख रही है मैं बता देती हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि कृष्णा या भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं। जिन भी भगवान को आप मानते हो, I keep myself busy with the things I do, but every time I pause, I still think of you. Okay, so भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें लगता होगा ना कि भगवान तो बहुत बिजी हैं, इतनी बड़ी सी दुनिया चलाते हैं, मेरे पे ध्यान कहाँ रहेगा उनका, लेकिन वो कह रहे हैं मेरा ध्यान सारा का सारा तुम्हारे ऊपर है। अडोरेबल, और आप उनके बेबी हो और आप बहुत अडोरेबल हो। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। ओके, तो यहाँ पे मुझे वो वाली एनर्जी आ रही है कि तुमने कैसे यकीन कर लिया कि मैं तुम पे यकीन नहीं करता, मैं तुम पे प्यार नहीं करता, तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि मैंने तो जैसे मतलब कृष्णा बोल रहे हो कि तुम्हें लगा मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, ऐसा, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है।
नाउ लेट्स सी कि भगवान क्या चाहते हैं कि आप सरेंडर करें इस पर्टिकुलर टाइम पर, इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ, ठीक है। लेट्स सी। ओके, सबसे पहला कार्ड तो मुझे पहला वाला ही लग रहा है, उठाना चाहिए। सरेंडर टू वरी। आपको बोलना चाह रहे हैं प्लीज़ आप वरी करना बंद करो, अपना डरना बंद करो, आप घबराना बंद करो कि क्या होगा, मैं निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा। आप बिल्कुल घबराना बंद करो। भगवान का हाथ उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया है। ऐसी एनर्जी मुझे प्रेजेंट यहाँ पर फील हो रही है, ठीक है। सो पाइल नंबर 2। वाई डिड आई से पाइल नंबर 2? शायद आप में से कुछ लोग पाइल नंबर 2 भी ज्वाइन करने वाले हो। सो पाइल नंबर 1, दिस वाज अ रीडिंग एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करा होगा। एंड जो भी चीज़ें रेजोनेट नहीं करती हैं आप प्लीज़ ज़बरदस्ती खुद के ऊपर थोपना बंद कीजिए, ठीक है। मुझे जो एनर्जी आई वो मैंने ऑनेस्टली आपको बताई है। एंड आई होप यू लाइक द रीडिंग, एंड इफ़ यू डू सो देन प्लीज़ काइंडली लाइक एंड subscribe to my channel if you feel so. I always say because you know I personally do that कि कभी कभी रीडिंग्स अच्छे होते हैं बट हमें दिल नहीं करता कि हम उस चैनल से जुड़े। तो अगर आपको दिल करता है कि आप उस चैनल से जुड़े सो प्लीज़ आप जुड़िएगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Hi pile number 2 and welcome to the reading. Welcome to your reading. Alright. एंड आज हम लोग देखेंगे कि जिस पर्सन से रिगार्डिंग आपने वीडियो खोला है वो पर्सन का कर्मा क्या है फॉर हर्टिंग यू। एंड मतलब इन रिटर्न उन्होंने जो आपको हर्ट करा है आपको क्या सॉरी आपको क्या आई वाज सेइंग ऑलराइट मतलब उनको क्या मिलने वाला है। लेट्स सी हाउ द रीडिंग गोज एंड लेट्स बिगिन। पहले हम देखेंगे कि उन्होंने आपके साथ करा क्या है, ठीक है। We'll see that first कि उन्होंने ऐसा क्या करा है आपके साथ। मुझे सुनाई दे रहा है कि आप खुश हो जाओ, हैप्पी हो जाओ, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सबसे पहली एनर्जी जो मुझे दिख रही है वो है पैसों में हेरा फेरी, ठीक है। स्टेबिलिटी में हेरा फेरी भी हो सकता है। उन्होंने आपकी स्टेबिलिटी शेक की है किसी तरीके से, आपको बहुत डराया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगेन आपकी सिक्योरिटी, जिसको भी आप सिक्योरिटी मानते हो उस पर्सन ने उस सिक्योरिटी को शेक करने की कोशिश की है, उस चीज़ को आप छीनने की कोशिश की है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन ने ना आपके जीवन में केओस क्रिएट किया है, लड़ाइयाँ लगवाई हैं, ठीक है, अपने करतूतों से आपकी शांति भंग की है इस पर्सन ने। ये एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है। ऑलराइट, फोर ऑफ कप्स, आपकी ओवर थिंकिंग या फिर किसी प्रकार का अगर आपको डिसऑर्डर था तो वो बहुत एम्पलीफाई किया है इस पर्सन के आने के बाद से। बहुत ही जैसे चक्कर 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 लगाया है इस पर्सन ने, चक्कर हो गया, एकदम सर घूम गया आपका इस पर्सन के आने के बाद लाइफ में। गैस लाइटिंग मुझे दिख रहा है, ठीक है, गैस लाइटिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत चिकनी चुपड़ी बातें, झूठ झूठ बातें कर रही हैं इस पर्सन ने आपके साथ और आपने उन पर भरोसा किया और अपने जीवन में खो गए। नाउ लेट्स सी व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। बहुत दुष्ट प्राणी है ये। ऑलराइट, मुझे एनर्जी है तो मैंने कह दिया, ठीक है। द टावर, स्टेबिलिटी हिलाई है ना इसकी पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है आपकी, मतलब उसकी आपकी स्टेबिलिटी हिलाई है ना इसने, ठीक है। ये एनर्जी आप प्रेजेंट है। अब क्योंकि मैं जनरल एनर्जीज इसीलिए बोलती हूँ, जनरल वे में इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि बहुत से लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, ठीक है, और मैं हर किसी की पर्टिकुलर सिचुएशन को नहीं बोल सकती हूँ, राइट, लेकिन जो कलेक्टिव एनर्जी आती है मैं उसे कहती हूँ, ठीक है। The Hangman, alright, फाइन। ये पर्सन ना मुझे दिख रहा है वेला हो जाएगा, इसके पास जॉब भी नहीं रहेगी शायद, या जॉब होते हुए भी मुझे कुछ खास इनकम नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी प्रेजेंट है। ये पर्सन ना मतलब ऑनेस्टली ये पर्सन ना ढोंग करता है कि स्पिरिचुअली अवेकन्ड है, बहुत न्यायप्रिय है, ठीक है। इसका ये ढोंग सबके सामने आ जाएगा,
Thank you, Spirit. Okay. Two of Swords. ये इंसान आपकी मेंटल हेल्थ ये सब खेला है ना इसने, इसका भी मेंटल हेल्थ शेक होने वाला है। फिर भी इंसान एक्टिंग ही करते रह जाएगा उस फील्ड में भी, लोग पकड़ लेंगे ऑलमोस्ट इसको। बहुत बुरे बुरे सिचुएशन से देखने वाला है, बहुत सफ़र करने वाला है। जस्ट एस्पेक्ट में आपकी लाइफ को इसने डिस्टर्ब किया है, उस एस्पेक्ट में इसका लाइफ डिस्टर्ब होगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों की कमी होने वाली है इसे, या स्टेबिलिटी की कमी होने वाली है, क्योंकि टैरो डेक में पेंटिकल्स अर्थ साइंस होते हैं बेसिकली। सो स्टेबिलिटी की एनर्जी जो है वो पेंटिकल्स के साथ एसोसिएटेड होती है, राइट राइट। ये पर्सन की एनर्जी क्या है मालूम है? लोग इससे मुंह फेरेंगे, ये लोगों से मुंह फेरेगा तुरंत, इंस्टेंटली, झुकेगा नहीं आदमी, एकदम फर्स्ट स्टेप का इंसान, बहुत चोट खाएगा बट हाँ ठीक है। क्या पता फ्यूचर में कभी जाकर टूटे, अकल आए से, वो अलग बात है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, ठीक है। सो इस पर्सन का कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा, शेक होगा, ठीक है। ठीक टावर के नीचे है, प्रेजेंट है, बिल्कुल होगा। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, ऑलराइट। सो बहुत बुरी तरीके से ये इंसान डरने वाला है अपने लाइफ में, क्योंकि हमने एनर्जी रीड की थी ना, आपको इन्होंने बहुत बुरी तरीके से डराया था, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत बुरी तरीके से, जैसे इसी के सारे फियर्स जो है उसके सामने आने वाले हैं। मुझे स्नेक दिख रहा है, इसी बहाने ये पर्सन अपने पर्टिकुलर लाइफ में हील भी करेगा, क्योंकि वो जैसा भी हो, जाने अनजाने भी उसने अपने फियर्स को ट्रिगर कर लिया है, आगे हील होगा ये पर्सन, ठीक है। वो उसका इंडिपेंडेंट लाइफ है। दिस कुड बी द वन कि हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। सो इससे क्लियर एनर्जी मुझे जो आ रही है वो ये है कि पर्सन को लगेगा कि वो उसने लाइक अपने लव ऑफ देयर लाइफ से वो मिल चुका है, बट ऐसा नहीं होगा, वो पर्सन उसे बिट्रे करेगा। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, इस कार्ड से एक स्पेसिफिक एनर्जी आ रही है, और ये है कि इसने ना पास्ट लाइफ में, आई एम रियली सॉरी एक कॉल आ गया था सो हम यहाँ पे थे, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। सो इस पर्सन ने ना एक प्रॉमिस किया था उस पर्सन से जो इनको बिट्रे करने वाला है इनके सबसे मुश्किल वक्त में, पिछले जन्म में, ठीक है, कि वो इस पर्सन को कुछ रोमांटिक वादे किए थे जो वो तोड़ गए थे। इनकी फितरत ही है ये, पिछले जन्म से ये चल रहा है, ठीक है, ये तो दिख रहा है यहाँ पे। और ये पर्सन ना चाहते हुए भी उसे इस लाइफ पे बिट्रे करेगा, बिकॉज कर्मा इज रियल, सो ये एनर्जी यहाँ प्रेजेंट है। लेट्स सी व्हाट मोर। इंटरेस्टिंग रीडिंग है, आई लाइकिंग इट एक्चुअली, बिकॉज कर्म का खेल यहाँ दिखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। Integrity, drop the things that offend your soul, embrace your truth, it's your life, let no live it for you. So ये पर्सन को ना सब छोड़ कर जाएंगे, अभी आपको लगता होगा इनके बहुत फ्रेंड्स हैं, सब फेक हैं, सब छोड़ कर जाएंगे। इंटीग्रिटी इनकी टूटेगी, जो वो आपको पता है आपकी रीडिंग बार बार ब्रेक हो रही है, कभी कॉल आ जा रहा है और कभी वीडियो का लिमिट पूरा हो जा रहा है। सो आई थिंक ये इस पर्सन की एनर्जी से कनेक्टेड है। ये इंसान बहुत बार टूटेगा, जैसे मेरी वीडियो टूट रही है ना, बहुत बार टूटेगा। मेटामॉर्फोसिस, और इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आखिर है ये तो एक इंसान ही है ना, तो भगवान तो किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते हैं, सबको गले से लगा के रखते हैं। उनके लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, स्पिरिचुअल वर्क होगा इनके लाइफ में भी, ठीक है। उसके बाद से ये तो अकड़ में है। One step at a time, lots of little steps make big dreams come true. So step by step इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। लव योरसेल्फ फर्स्ट का कार्ड यहाँ रखा हुआ है।
तो ये आपके लिए आ रहा है एंड इस पर्सन के लिए भी आ रहा है कि ये पर्सन खुद को प्यार करना सीखेगा, लेकिन इनके लाइफ में आप इंटरफेयर ना करें। फाइल नंबर 1 में भी एक मैसेज चैनल हुआ था, बहुत सारे मैसेजेस आ गए। बियॉन्ड डिल्यूजन, द बर्डन एंड एडवेंचर। ये पर्सन के एडवेंचर सीज हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मस्करी मारते हैं ना, बहुत ज़्यादा मटरगश्ती करते हैं, उनको लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी करने की आज़ादी है, बट वो गलत साबित हो जाएंगे। बियॉन्ड डिल्यूजन, द बर्डन एंड एडवेंचर। ऑल राइट, पहले तो इनकी एडवेंचर सीज होगी। दूसरी बात यह दिख रहा है कि इनका लाइफ इनके लिए बर्डन हो जाएगा, क्योंकि इनका एडवेंचरस साइड जो है वो सीज हो जाएगा, क्योंकि अपना एडवेंचर गलत कर्मों को करने के लिए बढ़ावा दे रहा है इनका कर्म, इनका एडवेंचर। तो सबसे पहले वो एडवेंचर सीज हो जाएगा। बियॉन्ड डिल्यूजन, ऑफ कोर्स ये पर्सन, ये एनर्जी पाइल नंबर 1 में भी थी। ये पर्सन जो है वो लॉस्ट हो जाएंगे इल्यूजन्स में। उनको रियलिटी और इल्यूजन के बीच का सच जो है वो बारीकी, रियलिटी और इल्यूजन के बीच का फ़र्क इनको समझ आना बंद हो जाएगा। ठीक है, इनके लाइफ का, ये इनके लाइफ का जर्नी है। आप एम्पैथेटिक हो, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आप अब अपनी लाइफ पे फोकस करो। ठीक है, कृष्णा ये कह रहे हैं। मोरालिटी, लोग इतनी गंदी गंदी हरकतें करने वाले हैं ना इस पर्सन के साथ, मॉरलेस एक्ट्स इसके साथ, जैसे धक्का देके चले गए, यू नो, सारी चीज़ें होने वाली हैं इनके साथ। जो भी चीज़ें मतलब आउट ऑफ मॉरल भी इनके साथ चीज़ें होने वाली हैं। ये एनर्जी ऑफ प्रेजेंट है। नाउ लेट्स सी, ये पर्सन अगर आपसे अभी करंटली कुछ कहता तो क्या कहता। कृष्णा हेल्प मी चैनल एंड मेक माय व्यूअर्स अंडरस्टैंड। बहुत कुछ बोलता है इंसान, बातों ही बहुत है, आपको ना पोटता बहुत है। मुझे एनर्जी आ रही है। आई एम अपसेट विथ माई सेल्फ। इनके साथ ये कर्म शुरू हो चुके हैं, हीलिंग द हार्ट, बट एक अच्छे इंसान में तब्दील होंगे, इन्हें ये एनर्जी फील होती है। द साइलेंस बिटवीन अस इज किलिंग मी, क्योंकि आपकी एनर्जी में नहीं मिल रही है चूसने के लिए, इसलिए आपको यूज़ करते हैं किसी तरीके से। टेलीपैथी, यू आर एक्सपीरियंसिंग टेलीपैथी विथ अनदर सोल। सो आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्ट हो सकते हो, एंड आई विल सजेस्ट कि टेलीपैथिकली आप इन्हें जस्ट कनेक्ट कर दो। आई फील द सेक्शुअल एनर्जी यू सेंड मी, कंटिन्यू टू कीप अस इन योर प्रेयर्स। माई लाइफ इज फॉलिंग अपार्ट, आई फील terrible for ghosting you. I didn't have the courage to say what needed to be said. I keep falling in love with you. I hate how long it's been since we have communicated. Don't think because we don't talk I don't want you. मुझे नार्सिसिस्टिक वाइब्स आ रही हैं। अब इस पर्सन से जल्द दूर हो जाइए, ये गाइडेंस मुझे फील हो रही है। और ये पर्सन, जितने भी मैसेजेस मैंने रीड किए हैं, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हुआ कि आपको ना टोपी पहना रहे हैं। कहते हैं ना, टोपी पहना रहा है इंसान। अब ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, हर किसी के साथ सेम वे में रेजोनेट नहीं होगा, बट हाँ, बहुत क्लियर एनर्जी है इस पर्सन में। और ये पर्सन जैसे एक एनर्जी वैम्पायर होता है ना, पैरासाइटिक एनर्जीज यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कि कृष्णा आपको क्या कहना चाहते हैं, या जो भी भगवान को आप मानते हो वो आपको क्या बताना चाहते हैं। I really believe because I suddenly coughed so loud. पहली बात तो भगवान आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके हंसने के दिन आ गए हैं, और दूसरी बात आपको ये बताना चाहते हैं कि वो सारी आपकी डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं बॉडी से। ठीक है, सो उनको कोऑपरेट करो और उस्तादी मत करना कोई भी। यू मीन द वर्ल्ड टू मी, वो आपको अगेन लव का मैसेज दे रहे हैं, दैट आई लव यू सो मच, यू मीन द वर्ल्ड टू मी। ऑलराइट, I pretend to be okay, but in reality I don't feel good without you. So वो कह रहे हैं कि तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, ठीक है, मैं बिजी हूँ कहीं, बट एक्चुअली whenever I'm apart from you, जब भी मैं तुमसे दूर होता हूँ या तुम्हारे ख्यालों से दूर होता है, तुम मुझे अपने ख्यालों से दूर करती हो, तो आई मिस यू। ये एनर्जी आ रही है। Solitude, think of being alone as meaning you are all one.
and in total harmony with everything. The greatest treasures are those that wait silently during your quiet time. ये आपको कह रहे हैं ध्यान करो मेरा, ध्यान करो, मेडिटेट करो, करो, बैठो, करो, वही फलित होगा तुम्हारे जीवन में बहुत खूबसूरती से। एंड टेलीपैथी, वो कह रहे हैं कि डेफिनेटली तुम्हें लगता है ना कि तुम मुझसे बात कर रहे हो, तुम मुझसे बात कर रहे हो, ठीक है, ये एनर्जी आप प्रेजेंट है। सो फाइल नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई रियली एंजॉयड योर रीडिंग एंड मुझे भी इस रीडिंग को देख के बहुत कुछ सीखने को मिला एंड थैंक यू वेरी मच मुझे मौका देने के लिए कि मैं आपके लिए रीड कर सकूँ। कलेक्टिव रीडिंग सही एग्री नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Hi Parvati and welcome to your reading and thank you for joining the channel. आज हम देखेंगे कि what is their karma for hurting you, जिन्होंने भी आपको hurt करा है, ठीक है। So let's see कि जिस person के बारे में सोच करके आप इस reading को देख रहे हैं, उनको उस कर्मा के लिए, जिस कर्मा के थ्रू उन्होंने आपको hurt करा है, उनको क्या सज़ा मिलने वाली है या फिर क्या कर्म मिलने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे उन्होंने आपके साथ क्या किया है। सो दो कार्ड यहाँ पर निकल करके आए हैं, पहला है द मून एंड फिर है द जजमेंट, मतलब जजमेंट। राइट, मुझे कुछ लीगल मैटर्स भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए। बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। सेक्सुअल असॉल्ट का भी केस लग रहा है, ये चाइल्ड अब्यूज काइंड ऑफ अ थिंग। इस पर्सन ने शायद आपकी चाइल्डहुड में ट्रॉमा क्रिएट किया है, ओके। बहुत परेशान किया है आपको, बहुत परेशान किया अननेसेसरी, जैसे लीच की तरह आपके पीछे, एक्सक्यूज मी, हाँ, लीच की तरह आपके पीछे पड़ गए हो, ओके। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट नजर आ रही है। प्यार के झूठे वादे, ठीक है, किए हैं इस पर्सन ने आपसे, और ये प्यार ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक प्यार ही हो भी सकता है, मगर आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया है इस पर्सन ने। नाउ लेट्स सी कि व्हाट्स देयर कर्मा फॉर डूइंग दिस थिंग, जो उन्होंने आपके लिए किया है। ऑलराइट, और अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं या फिर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो फिर आप नीचे, आपको तो पता ही होगा, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, इस फाइल के लिए भी ये मैसेज आ रहा है कि उस पर्सन की ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है, ग्रोथ रुक जाएगी, स्टैग्नेंसी आएगी इसके लाइफ में। कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस भी आ जाते हैं, तो अगर आपको रेजोनेट करता है तो आप ले सकते हो, और अगर नहीं करता है तो आप उसको छोड़ सकते हो। ऑलराइट, लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि पर्सन शादीशुदा हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रखा है, ऐसी एनर्जी कुछ यहाँ पे प्रेजेंट नजर आ रही है। इनकी मम्मी से रिलेटेड इनको कुछ कर्मा मिलने वाला है, ओके, ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है। क्योंकि मैं कलेक्टिव एनर्जीज के ऊपर बात कर रही हूँ, मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि स्पेसिफिकली आपके साथ क्या हुआ है, राइट, क्योंकि आप एक से ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं, सबका सिचुएशन अलग होता है। कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस दैट आई बिलीव जो आने होते हैं, आपको सुनने होते हैं, वो यू नो वी अटर दैट, ऑलराइट। इस पर्सन का लाइफ डिवास्टेट होते हुए मुझे नहीं दिख रहा है, बट हाँ, ये आपसे दूर जाते हुए ज़रूर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आपकी लाइफ से ही चले जाएंगे। आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू कि ऐसा डिस्टर्बिंग एलिमेंट आपकी लाइफ से चला गया है, राइट। इस पर्सन का अपना घर बसाया हुआ है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि इस पर्सन का सब कुछ उजड़ जाएगा, डिवास्टेट हो जाएगा। एंड ऑनेस्टली ये पर्सन लाइमलाइट में भी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लोग इसे देखते हैं, ठीक है।
मुझे क्राइंग की एनर्जी आ रही है, ठीक है, सॉबिंग की एनर्जी आ रही है, जैसे कोई रो रहा हो। तो ये पर्सन रो तो रहा है, जैसे अपना लाइफ ही डाइवर्ट कर लेंगे, आपके लाइफ से ही ये चले जाएंगे, ठीक है। एंड आई थिंक सबसे बड़ा कर्म इनका यही है कि मुझे ऑनेस्टली यहाँ पे कुछ ख़राब नहीं दिख रहा है कि इनके साथ कुछ बहुत ख़राब होगा। दिस पर्सन विल मैनेज एवरीथिंग, बट आपके लाइफ में नहीं रहेगा, ठीक है। अपनी नई लाइफ शुरू करेगा। और मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि इस इंसान को ना लॉ ऑफ कर्मा के बारे में काफ़ी जानकारी है। तो ये जानता है कि अगर मैंने और बुरा किया इस पर्सन के साथ तो मेरी लाइफ ख़राब हो सकती है, तो ये वहाँ से निकल जाएगा। आई वॉन्ट टू कन्फर्म दिस एनर्जी, दो आई बिलीव कि ये कन्फर्म्ड है, बट स्टिल ऑलराइट, क्योंकि जो आता है एनर्जीज हमें उससे ही ऑनेस्टली बताना चाहिए, राइट। ओके, ये पर्सन बहुत स्वीट स्पोकन हो सकता है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन अगर हार भी जाएगा ना, अपनी लाइफ में गिर भी जाएगा ना, तो फिर वो अपने आप दोबारा से खड़ा होने की ताकत रखता है, ठीक है। लेट्स सी कि उसे स्पेसिफिकली आपके लिए, आपको हर्ट करने के लिए क्या कर्म है उसके। अगर यही एनर्जीज कंफर्म होंगे तो फिर यही आपकी रीडिंग, ऑलराइट। किंग ऑफ वांड्स, थोड़ी बेइज्जती नज़र आ रही है इस पर्सन की, ठीक है, थोड़ी सी जगहसाई, जिसकी वजह से ये अलर्ट हो जाएंगे एंड उसके बाद ये वो आपसे दूर हो जाएंगे, बेइज्जती होगी इनकी, ठीक है। क्योंकि वी वर टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल, और अगर आप में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं भी है, बिकॉज हर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं हो सकता है, राइट, लेकिन अगर कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल वाला केस है स्पेसिफिकली, तो ऑफकोर्स एक शादीशुदा इंसान के साथ जब आप रिश्ता रखते हो, तो आपकी बहुत ज़्यादा वाहवाही तो नहीं होती है, जगहसाई ही होती है। तो इस पर्सन की भी जगहसाई दिख रही है, बस ये संभाल लेंगे अपने परिवार को, और बहुत आगे का तो नहीं पता, लेकिन आपके केस में केवल इसकी जगहसाई ही दिख रही है, क्योंकि ये संभाल लेंगे, वक्त रहते ये संभाल लेंगे सिचुएशन को, राइट। लेट्स सी व्हाट एल्स। रोमांटिक कनेक्शन तो लग रहा है, इनकी जगहसाई होगी। इस पर्सन ने आपको फिजिकली कभी हार्म नहीं किया, कभी टॉक्सिक नहीं रहे, राइट, बट आपको दिल से हर्ट हुआ है, तो या ये उनको मिलेगा रिकॉन्सिलिएशन, एंड आप लोग शायद अच्छे दोस्त भी बन जाओ, या फिर एक कोशिश करें कि आप रिकंसाइल करें। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, एंड यहाँ पे रेड फ्लैग्स क्या है एक्स्ट्रा मैरिटल के केस में, कि एक मैरिड इंसान है, आपको इनसे डिस्टेंस बनाना चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी आपको सोचना चाहिए, राइट। कम से कम अगर आपको लगता है कि आगे स्कोप है या फिर वगैरह वगैरह, तो फिर वो तो आपकी फिर पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए आपको। कलेक्टिव लेवल पे तो मैं बस इतना ही बता सकती हूँ कि मुझे जो एनर्जीज आ रही हैं कि आपको डिस्टेंस बनाना चाहिए इस पर्सन से, हालांकि करेंटली एडवेंचर, मुझे दिख रहा है कि ये रिकॉन्साइल करना चाहेंगे, बट आप अपने लाइफ में बिजी हो जाओगे, नहीं करोगे आप रिकंसाइल, और ये देखेंगे कि आप खुद में काफ़ी कंप्लीट फील कर रहे हैं, ऑलराइट। तो ये रिकंसाइल नहीं कर पाएंगे आपसे, ये इनका कर्मा होगा कि इनको आपका सानिध्य, आपकी दोस्ती तक नहीं मिलेगी, ठीक है। आई थिंक इनकी वाइफ को ये रीडिंग देखनी चाहिए, और कि उनको क्या कर्मा मिलना चाहिए, उनको हर्ट करने के लिए, उनको चीट करने के लिए। ओके, आई डोंट नो मैंने क्यों कह दिया, फाइन। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ऑलराइट, उनका लाइफ पलट जाएगा, बिकॉज आई थिंक आप व्हाट आई कैन सी इज आप उनके लाइफ के बहुत क्रूशियल पार्ट थे, और अब आप नहीं रहोगे, तो उनका लाइफ, उनको बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, उनको लिटरली एक शिफ्ट फील होगा अपनी लाइफ में, एक बहुत एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट महसूस होगा उनको अपने लाइफ में, एंड ये
कनेक्शन अब एंड होने वाला है। ये कार्मिक कनेक्शन या जो भी आपका कर्मा था एक दूसरे के साथ पूरा हो चुका है, और अब आप लोग अपने अपने रास्ते जाने वाले हैं। आप लोग का सफ़र यही तक था, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट्स द कर्मा फॉर हर्टिंग यू। क्योंकि ये इंसान स्टेबिलिटी, खैर कोई भी इंसान स्टेबिलिटी पसंद करता है, ये इंसान भी स्टेबिलिटी पसंद करता है, और अपने लाइफ में, इनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आते हुए मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। यही जो वो चेंजेस एक्सपीरियंस करेंगे, लिसनिंग टू योर हार्ट। द कॉल। ये देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, आपके जीवन में ऐसी चीज़ें होंगी, आप मशगूल हो, और इतने खुश तो आप कभी थे ही नहीं, इनके साथ भी नहीं थे। तो दिस पर्सन विल करंटली, टेम्प्रेरी एनर्जीज हैं, आई एम अगेन सेइंग कि ये बस एक इंसाइट के लिए आप वीडियो खोल के देख रहे हो। अगर आपको लिटरली पर्सनली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और उसका नतीजा क्या होगा ये जानना है, तो आपको एक पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक करना चाहिए। ऑलराइट, किसी भी टैरो रीडर से जिस पर आपको फेथ है, जो आपको ऑथेंटिक लगते हो, जिनके पास सर्टिफिकेशन है। ऑलराइट, और मुझे जो कलेक्टिव एनर्जी आ रही है, सब लोगों की मिला करके कॉमन एनर्जी, जनरल एनर्जी आ रही है, मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें होंगी जो आप बहुत खुश होंगे, और ये पर्सन जो है वो समझ जाएगा कि आवर कनेक्शन वॉज नेवर मेंट टू बी। ये टेम्प्रेरी एनर्जीज भी हो सकती हैं। आई एम अगेन सेइंग आप अपनी पर्सनल, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग सेशन एक्चुअली बुक करने की ज़रूरत है, बिकॉज एनर्जीज थोड़ा थोड़ा डाइवर्ज करें। बिकॉज मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों का ये बस एक टेम्प्रेरी फेज़ है, और कुछ लोगों के लिए लिटरली ये रिश्ता एंड हो रहा है। तो अगर आपको दिल में ये रीडिंग देखते देखते लगता है कि नो 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 मेरा 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 अंत नहीं हो सकता यहाँ पर इस रिश्ते का, और वी आर इन डिवाइन कनेक्शन, या फिर ये बस एक टेम्प्रेरी कार्मिक फेज है, सो यू आर बीइंग गाइडेड, ओके। ये कलेक्टिव एनर्जीज पर रीडिंग है, तो आप बस ऐसे इंसाइट लेके जा सकते हो। आई ऑलवेज से कि आपको यहाँ केवल इंसाइट मिल सकता है, राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड बिफोर एंडिंग द रीडिंग आई थिंक कि आपको जान लेना चाहिए कि स्पिरिट आपको क्या सरेंडर करने बोल रहे हैं। Surrender the idea you can fix someone. So what Spirit is saying? Spirit is saying कि आप ये मत सोचो कि मैं उसे दाया बोलूँगी तो वो दाया चलेगा, बाया बोलूँगी तो बाया चलेगा, ओके। आपको बस इतना याद दिलाया जा रहा है भगवान की तरफ से कि तुम किसी की लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये बात याद रखना, ठीक है। सो दिस वॉज अ रीडिंग, एंड आई होप कि आपको समझ आई हो अपनी रीडिंग, एंड आप मुझे ज़रूर से आप कमेंट्स करना चाहे तो कमेंट्स कर सकते हैं। आई डेफिनेटली रीड योर कमेंट्स, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, एंड आई होप आपको समझ में आया हो, थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो। बिकॉज अगर आपको आपके लिए कोई मैसेज होता है ना, तो आपको रेजोनेट अपने आप ही करने लग जाता है, राइट। बस यू हैव टू मेडिटेट एंड पे अ लिटिल अटेंशन, एंड आई होप एटलीस्ट आपको एक इंसाइट भी मिला हो इस वीडियो के थ्रू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।